हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आज हम आप लोग लेके आए हैं तपस्या के बारे में बताएं कि तपस्या क्या चीज़ है। लोग बहुत आजकल होली तो चल रहा है, होली का त्यौहार आ रहा है, इसमें तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा पाठ जप तप का। तो आज हम आप लोगों को तपस्या के बारे में बताएंगे। तपस्या के माध्यम से ही हम अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हमें शुद्ध संकल्प, उमंग, उत्साह व ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे मन में व्यर्थ नकारात्मक विचारों का प्रभाव बंद हो जाता है और आंतरिक बल, क्षमता, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाले सकारात्मक विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। आप लोगों को पता होगा, गीता के अनुसार तप 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। देवताओं का पूजन, बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि तो शारीरिक तप के अंतर्गत आते हैं। सत्य और प्रिय बोलना, वेद शास्त्र का अध्ययन करना, उसकी जानकारी हासिल करना, ये वाचिक तप के अंतर्गत में आता है। और मौन, अवलंबन, आत्मनिग्रह आदि की गणना मानसिक तप में आती है। तो ये तो रहा तप के प्रकार। तपस्या को अक्सर तपस्या के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन इसकी व्युत्पत्ति मूल ध्यान शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया को इंगित करती है, जिसके द्वारा आप खुद को अधिक अनुभवी और परिपक्व बना सकते हैं। तपस्या में किसी के भौतिक शरीर, वाणी और विचार और मन पर नियंत्रण शामिल रहता है। यह व्यक्ति को ठीक से ध्यान करने, अहंकार को अपने में नियंत्रित करने के और एक अनुशासित दिमाग बनाने में मदद करता है और शरीर की इच्छाओं को स्वीकार नहीं करता है। प्राणायाम और ध्यान भी तपस्या के एक महत्वपूर्ण रूप हैं, क्योंकि वे विकर्षणों को नज़रअंदाज करते हैं, मतलब आपके अंदर की जो बुराइयां होती है उसको दूर करते हैं और पूरी तरह से भगवान या सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो व्यक्ति तपस्या करता है उसे शाकाहार और सभी जीवित प्राणियों के प्रति शुद्ध अहिंसा का भी अभ्यास करना पड़ता है। इससे क्रोध और विनाशकारी आवेग समाप्त हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाने की मूर्खता से बच जाता है। निरंतर योग अभ्यास को तपस्या माना जाता है, क्योंकि इसमें अनुशासन, आत्मनियंत्रण और शारीरिक इच्छाओं को अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है। योग के प्राचीन विशेषज्ञ पतंजलि ने सिखाया कि योग के पूर्ण अर्थ को समझने के लिए स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन होना चाहिए। ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर और ब्रह्मांड की एकता पर की आवश्यकता होनी चाहिए। ये तो रहा कि मित्रों तपस्या के बारे में। तपस्या आदमी अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपनी खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए तपस्या करता है। जैसे कि विश्वामित्र एक तपस्वी थे, अब वशिष्ठ जी सत्संग करते थे। तो ये होता है तपस्या। अगर ये जानकारी आपको, तपस्या की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए एक लाइक ज़रूर बनाइएगा मेरे लिए। धन्यवाद मित्रों।